हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 14वां अध्याय 29वां श्लोक। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मा। दूरत मतलब दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मान है, संगम त्यक्त्वा उनका संग त्याग कर। स्त्रीणाम दो लोगों का संग त्यागना चाहिए, एक स्त्री का और दूसरा स्त्री का जो संग करते हैं भगवान कृष्ण का। स्त्री नाम स्त्री संगी नाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मा। आत्मा की आत्मा छह में विविधता। अकेले में रहना चाहिए, बिल्कुल निडर होकर। विवेक छह में मतलब निडर होकर। छह में लोग छह में विविधता। छह में मतलब रक्षा में आता हूँ। छह में सोच में रक्षा हो रही है। छह में विविधता आसीन चिंतयेत माम आत्मवृता। केवल भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, ये भगवान का। ये इससे ना ये चीज सिद्ध होती है कि अभी हम भक्ति, कभी कभी हमें लगता है कि मैं तो ज्यादा भक्ति कर नहीं सकता और इस जन्म में तो मेरा चांस नहीं है, तो ढीले पड़ जाते हैं। इस कारण यहाँ पे लिखा है। ये कारण है स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध या ऐसे लोगों से अटैच होना जिनका संबंध स्त्री को बहुत ज्यादा स्त्री में आसक्त रहते हैं, तो उसके कारण ये दृढ़ता चली जाती है। धीरे धीरे वो दृढ़ता खो देगा भगवान के धाम जाने की। हमें भक्तों में संग रहना चाहिए बिना डर के, विदाउट फियर ऑफ फेलियर और ऑफ अनहैप्पीनेस इन लाइफ। कभी दुख नहीं होगा जीवन में, ऐसा सोच के हमें केवल भक्तों के संग रहना चाहिए। अतंद्रिता मीन्स हमें इस सिद्धांत पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बहुत सख्त होना चाहिए, बहुत सावधान। ये संभव किसके लिए है? जो व्यक्ति आत्मवान है, जो वास्तव में आत्मा को समझने में लगा हुआ है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो बहुत गंभीर है, वही कर सकता है ऐसे। ये दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, और ये दोनों के लिए लागू होता है। स्त्री के लिए भी है, जो स्त्री समझना चाहते हैं भगवान को, आत्मा को, उनको भी ऐसे रहना चाहिए। 30वां श्लोक। जी हाँ जी पढ़िए। प्रभु। जी श्लोक 30। विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कष्ट तथा बंधन में ऐसा एक भी नहीं जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति तथा स्त्रियों के प्रति अनुरक्त रहने वालों के घनिष्ठ संपर्क से बढ़कर हो। तात्पर्य: मनुष्य को स्त्रियों तथा स्त्रियों को चाहने वालों से घनिष्ठ संबंध तोड़ने का महत् प्रयास करना चाहिए। यदि किसी विद्वान व्यक्ति को कामुक स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में रख दिया जाए तो वह स्वयं सतर्क रहेगा, किंतु वही व्यक्ति कामुक मनुष्यों की संगति में सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने से उनकी दूषित मनोवृत्ति से स्वयं दूषित हो सकता है। कामुक व्यक्तियों की संगति स्त्रियों की संगति से प्रायः अधिक खतरनाक होती है, इसलिए उनसे सभी तरह से बचना चाहिए। भागवत में ऐसे असंख्य श्लोक हैं जो भौतिक काम के नशे का वर्णन करने वाले हैं। यह कहना पर्याप्त होगा, कामुक व्यक्ति नाचते कुत्ते की तरह हो जाता है और कामदेव के प्रभाव से वह सारी गंभीरता, बुद्धि तथा जीवन दिशा खो देता है। यहाँ पर भगवान आग्रह कर रहे हैं कि जो व्यक्ति स्त्री के मायामय रूप के समक्ष
आत्मसमर्पण कर देता है वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में असह्य कष्ट पाता है। हम्म। इसमें हाईलाइट करने वाली बात क्या है, देखते हैं। देखो, जो देखो सोशल डीलिंग में जो लगते हैं ना लोग, सारे समाज के वो निभाते रहते हैं, इससे पता लगता है कि ये कहाँ से आता है। ये ऐसे भोगी लोगों के संग से होता है ऐसे। उन्होंने तो बनाया है समाज, भोगी लोगों का समाज है। उनके संग का तो प्रभाव होता है भारी। एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये सब साइंस है। ये समझिए कहाँ से आती है चीजें, कहाँ से आती है। भोगी लोगों के संग में ऐसा व्यक्ति सभी तरह की सोशल डीलिंग में लग जाता है संग के कारण, और फिर उनकी मानसिकता से प्रभावित होता है। इसलिए समाज में रहना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लोग जो भक्त नहीं है, और किसी प्रकार बचना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ फंक्शन, शादियाँ, बर्थडे पार्टी, ये बहुत खतरनाक चीज है ना। तो लिखा शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मीन्स। यहाँ से घुसता है संसार। ये भी लिखा है ऐसे लोगों का संग स्त्री के संग से ज्यादा खतरनाक है। तो ये भी पॉइंट बड़ी ऑनलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कहते हैं लोग फंक्शन में जाते हैं, माताएं भी जाती हैं, ये लोग जो धार्मिक प्रोग्राम भी करते रहते हैं, हमें जाना पड़ेगा, लेडीज मुझे गीत गा रही है, तो होगी जो भक्त नहीं है, बहुत खतरनाक है। वहां से हमें पता ही नहीं लगेगा, हमारा दिमाग ये समझ आता है अपने आप ही। तो लिखा है उनकी मानसिकता से प्रभावित होता है व्यक्ति। इसलिए महाप्रभु ने कहा था असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव वही है जो असत्संग त्याग करता है। एक व्यक्ति नाचने वाला कुत्ता बन जाता है, भोगी व्यक्ति, तो नाचता रहता है माया के सामने। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ क्यूपिड सारी गंभीरता खो देता है वो। गंभीरता यही है, सुनता नहीं है किसी की, बुद्धि खो देता है और दिशा खो देता है जीवन में। भगवान चेतावनी देते हैं, वो इस जीवन में बहुत कष्ट पाएगा। तो ये है, कष्ट भी यहाँ से आ रहे थे, तो कष्ट क्यों आ रहे लोगों को? यहाँ से तो लगता है कि वहां से कष्ट आते हैं, भोग से कष्ट आते हैं। ये बहुत ही विशेष कृपा है कृष्ण भगवान ने, तो बता रहे हैं कि इतना कलेश कहीं और से नहीं आता है। आप सामने बंधा न कलेश होता है, ना बंधन होता है, अन्य प्रसंग होता है, ना अन्य कहीं और से नहीं आता। सबसे ज्यादा कलेश आता है स्त्री पुरुष के संग से, या ऐसे लोगों के संग से जो भौतिकवादी है, भक्त नहीं है। अन्य प्रसंगता ना तथा अस्य भवेत क्लेशो, ना तथा ऐसा कलेश का मतलब ऐसा, अस्य ऐसा क्लेश ना तथा अस्य भवेत क्लेशो, ऐसा क्लेश कहीं नहीं होता जी, ना ऐसा बंधन होता है। भगवान कह रहे हैं कैसा, अच्छा अन्य प्रसंगता किसी और के संग से नहीं होता है इतना। ये दो लोगों का संग, कौन कौन? योषित संगा, एक योषित मतलब स्त्री के संग से, यथा पुरुषो यथा तत् संगी संगिता। ये दोनों का संगी है, संगी कहते हैं उनको, संग करते हैं इसमें, उनके संग से। यथा तत् संगी संगता। ये बात कैसे भगवान अचानक ले आए सब बातों में? ये अचानक कैसे आ गई ये बात? अभी भगवान ये कह रहे थे ना, भौतिक सी बात कर रहे थे कि एकांत में रहना चाहिए, मुझ पर ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान नहीं लगा पाएगा भगवान को, सब बात में भूल जाएगा।
एक्चुअली ये भौतिक काम करने की जो चीजें नहीं वहीं से स्त्री के संग से आती है। एक और जगह दिखा लिखा है वहां पर भागवतम में कि ये भावना की मैं शरीर हूँ और ये मेरे हैं, ये स्त्री पुरुष के संग से सब क्रिएट होता है, सारा ये सारा संसार वही चलता है। ये श्लोक कौन सा है? कौन सा? स्त्री में चुनी भावन, ये श्लोक पढ़ सकते हो आप। ये कौन सा श्लोक है? 5वें अध्याय का है, 5वें स्कंद का श्लोक निकालना को। कौन सा स्त्री में चुनी भावन, वहां से भी, वहां भी ऐसी बात कर रहे हैं वो भगवान सत्यदेव। कौन निकालेंगे श्लोक? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निकाल रहे हैं 8वां है। हाँ जी प्रभु, जैसे कि ये यहाँ 5 5 8 देखो, इसमें इसमें बता रहे हैं, वहां से निकल के आ रहे हैं। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तब तयोर मिथो हृदय ग्रंथि में आहु। यहाँ से गांठ लगती है संसार की, तभी व्यक्ति गधे गधा बन जाता है संसार में, पैसे कमाने की मशीन। यही शुरू होता है सारी कहानी। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव एतम तयोर मिथो। मिथो मतलब जो भी मिथो शब्द आता है, मिथो मैथुन से मिथो आ रहा है। मिथो से मैथुन है, वही है मिथुनी मिथो। आपस में जो कुछ करता है ना, स्त्री पुरुष, उनके आपस में गांठ है, तो मिथो, मिथो शब्द ही है। मिथुन मैथुन मिथो, प्रभु जी आपस में निकाल लिया, हाँ जी, क्या करेंगे वो? श्लोक निकाल लिया है। हाँ, अब स्क्रीन पे आ गया। ये 5 5 8 देखिए मैं कर रहा हूँ। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहु। यहाँ पे बता रहे हैं जनस्य मोह अहम, अयम अहम मिति, यहाँ से आता है अहम और मेरा। मैं और मेरे की जो भावना है ना, हम लोग परिवार में घुसे रहते हैं, परिवार यही जिंदगी है, ये यहाँ से क्रिएट होता सारा है। यहीं से घर चाहिए हमें, घर। भागवतम साफ साफ बताती है, अतो ग्रह, यहीं से प्लॉट चाहिए, घर खेत चाहिए। हम्म, फिर पुत्र आता है, संबंधी आते हैं, धन भी यहीं से आता है, धन की रिक्वायरमेंट भी यहीं से आती है। कैसे लिखा है? आप पढ़ो, अनुवाद पढ़ना है इसका। हाँ जी प्रभु। स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। हाँ देखो, तात्पर्य। ये एक मिनट है। ये सिद्धांत समझिए, एक तो ये भौतिक संसार का इसलिए इसको निकलना है ना, ये काटनी पड़ेगा बंधन। और जो चक्कर ये यहीं से शुरू हो रहा है सारा संसार, और दोनों के लिए है, स्त्री से इसका फंसती है, पुरुष भी। ये स्त्री को निकलना है, उसको ये तोड़ना ही पड़ेगा पुरुष से संबंध, मतलब अट्रैक्शन का संबंध, आपस में अट्रैक्शन है ना वो, एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है भक्ति में। तो विवाह का संबंध यज्ञ करने के लिए होता है, विवाह यज्ञ है, दोनों मिलकर यज्ञ में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे से कोई अटैच हो जाए तो बस गए काम से। अटैचमेंट तो कृष्ण से होनी चाहिए। इसी के कारण आप अपने आप को शरीर मानते हो, हम समझ नहीं सकते कि हम आत्मा है। ये मेन पॉइंट है, देख रहे हैं आप? यहाँ से शुरू हो रही सारी कहानी। व्यक्ति अपने शरीर से अटैच होता है, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट, मैं कितना सुंदर हूँ, वहीं से डराता है मृत्यु का। और अपने घर से अट्रैक्ट, अट्रैक्ट लिख रहा है, वन बिकम्स अट्रैक्ट।
अपने शरीर से, घर से, धन से, बच्चों से, संबंधियों से और धन से। तभी तो हम लोग दान नहीं करते। इससे प्रूव होता है जो व्यक्ति दान नहीं कर रहा है, वहां से भी प्रूव हो जाता है जो व्यक्ति अटैच है। जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है, घर में लगा रहता है, पता लगता है स्त्री पुरुष मेन पॉइंट इसका वो है, मैथुन है। व्यक्ति मैथुन में घुसा हुआ है। भागवत तो उसी से दिखता है। आप बाहर से बता सकते हो कौन व्यक्ति मैथुन में घुसा हुआ है, कौन कहाँ घुसा हुआ है, क्योंकि छूट जाएगा ना उसका ये। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ाता है और मैं और मेरे में के बारे में सोचता है। दिन रात उनको यही चिंता है, मैं और मेरे, मेरा क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का। वो ये नहीं सोचता कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, भागवतों का क्या होगा, भगवान का क्या होगा, भगवान क्या कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा श्लोक बोला है। अब भगवान कृष्ण यही बात कह रहे हैं। इससे बड़ा बंधन, बंधन सारा यहीं से होता है। तभी तो कह रहे हो कि इतना बंधन और इतना दुख, कहीं दुख भी सारे यहीं से आते हैं। जितने भी लोग ये हॉस्पिटल, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, शरीर की बीमारियां, जितने भी कष्ट हैं, चाहे मानसिक कष्ट है या कोई दूसरा कष्ट दे रहा किसी को, वहीं से आ रहे हैं हमारे। तीन प्रकार के कलेश, मृत्यु वहीं से आ रही है, बुढ़ापे वहीं से आ रहा है, सब कुछ वहीं से आ रहा है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव एतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहु। हृदय में गांठ लगी है, कटेगी नहीं है, निकलना बहुत मुश्किल है। यहीं से घर आ रहा है, यहीं से खेत आ रहे हैं। क्या लिखा है क्षेत्र के लिए? प्रॉपर्टी। क्षेत्र में प्रॉपर्टी बना रहा है अपनी, प्लॉट लेकर डाल रहा है। यहीं से छाती है, प्लॉट लेकर डाल देता हूँ। अगर कोई शुद्ध भक्त होगा तो कुछ चिंता ही नहीं, पता है भगवान करेंगे क्या है, क्या बनाना है। अभी भी तो जी रहे हैं, कल भी जी लेंगे, लेकिन चिंता नहीं करता वो। अतो ग्रह क्षेत्र सुख पुत्र वहीं से आ रहा है, आपको दिखता ही है। तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी प्रभु। तात्पर्य। स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है, और विवाहित होने पर यह आकर्षण और भी दृढ़ हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस ग्रंथिल संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे यह सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है या अमुक स्त्री मेरी पत्नी है। यह हृदय ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या तलाक देने के कारण विलग क्यों न हो ले, प्रत्येक दशा में स्त्री पुरुष के बारे में और पुरुष स्त्री के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन तथा संतान के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, भले ही ये सब क्षणिक क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जोड़ लेता और उसे अपनी पहचान बना होता है। कभी भी संन्यास लेने के बाद कभी भी संन्यास लेने के बाद भी कोई कोई किसी मंदिर में या अपनी कतिपय वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं, जिन्हें वह अपनी संपत्ति समझने लगता है। किंतु ऐसी आसक्ति गृहस्थी के प्रति आकर्षण के समान बलवती नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सत्य संहिता में कहा गया है, या इसको हाईलाइट ब्रह्मा। करेंगे, एक में हाईलाइट करेंगे। अटैचमेंट टू द फैमिली, देख रहे हैं आप, ये सबसे ज्यादा घना अंधकार है। मोह का मतलब एकदम पागल हो चुका है व्यक्ति। स्ट्रॉन्गेस्ट इल्यूजन मतलब बिल्कुल उसकी, उसका दिमाग बुद्धि एकदम महाअंधकार में है। उसकी सोच, उसकी समझ, सब कुछ बेकार है। वो बहुत ही ज्यादा उसमें है, भ्रम में है व्यक्ति, जो अपने परिवार से आ सकता है। यहाँ पे लिखा है एक एक लाइन बहुत, ये ऐसी नहीं है कुछ भी लिख रहा है ऐसे। ये सिद्धांत है, स्ट्रॉन्गेस्ट इल्यूजन है ये, इससे बड़ा इल्यूजन नहीं है। आया कहाँ से है? ये मिथुन से आया।
वहां से शुरुआत हुई है इसकी, पुरुष का स्त्री से, स्त्री का पुरुष से। इसलिए वही लोग ज्यादा आसक्त होते हैं परिवार से, और पूरा संसार इसमें डूबा हुआ है, हम भक्त बन के डूबे पड़े हैं। ये माया है साक्षात, देख रहे हैं? उपाधि कितनी कृपा कर रहे हैं। धन प्रॉपर्टी इसी के बारे में चिंता, इतना भगवान के बारे में कहाँ होता है। भगवान का मैसेज को फैलाना है, अपना उद्धार करना है, और व्यक्ति डरपोक बन जाता है। डर भी यहीं से आता है। तो इस भगवान कह रहे हैं बिना डर के अकेले में जाकर बैठ जाओ, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। लेकिन व्यक्ति सुनता नहीं भगवान की। भगवान कह रहे हैं मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। और डरपोक डर जाता है वो, नहीं नहीं मर जाऊंगा, अगर सेवा करूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। हाँ, अगर मैं धन कमाने में लगा रहा हूँ तब ठीक है, देन आई एम ओके। इसको कहते हैं इसलिए तो भ्रम में है इतना, कि भगवान की ना सुन के अपनी ही माया में लगा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट भ्रम है। गुरुपाद के समय पे ऐसा नहीं। यस, सत्य संहिता क्या कहते हैं। सत्य संहिता में कहा गया है, ब्रह्माद्या याज्ञवल्क्याद्या उच्यन्ते स्त्री सहायिनाः बोध्यन्ते केचन तेषां विशेषं च विदो विदुः। कभी कभी यह देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं। फलतः वे कृष्ण के साथ अपने संबंधों को भूल जाते हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत महान लोग हैं, वो उसको यूज कर लेते हैं, पत्नी को भी भगवान सेवा में। लेकिन 99.9% तो नहीं कर पाते। सब इसी कारण दिखाई दे जाता है। ओके, इस समय का भाव है। ये अच्छा प्रसंग है। ऐसे बहुत भगवान ने से ये बात गीता में बोला है कि सारे जब भी कोई दुख आए ना, तो समझिए मैं दुख कहाँ से आ रहा है। मैं शरीर से, परिवार से और मिथुन से अटैच हूँ। वहीं से दुख आते हैं, वहीं से रोग आते हैं। सबको रोग प्रॉब्लम सारे वहीं से आ रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छा पद्मस्य कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। किसी का प्रश्न होगा तो कल पूछ लीजिएगा, उस समय नहीं। थैंक यू वेरी मच।